सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के बिमल मोड़ पर आईटीटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट द्वारा एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराया गया, जो केवल वर्ग 6 से 10 तक के बच्चों के लिए था, जिसमें 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता परीक्षा 17 दिसंबर रविवार के दिन आयोजित किया गया था, जिसका फाइनल रिजल्ट 24 दिसंबर रविवार को दिया गया, जिसमें प्रत्येक वर्ग के टॉप 10 विद्यार्थियों को मेडल सहित प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं विशेष यहाँ के डायरेक्टर सर से। हमारा नाम आशुतोष कुमार है। आईटीटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के हम डायरेक्टर हैं और ये संस्था जो है 2018 से चला रहे हैं। लोकेशन क्या है सर? ये लोकेशन जो है बिमल चौक, मुंदीपुर, भगवानपुर हाट। अच्छा सर, यहाँ पर आपके यहाँ एक प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम रखा गया था, कितने बच्चे इसमें शामिल हुए थे? इस प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 500 छात्र जो है शामिल हुए थे और इस प्रतियोगिता परीक्षा में जो रिजल्ट आया, ठीक है, वो सारा चीज जो है प्रिंस सर बताएंगे। धन्यवाद। चाहेंगे कि प्रिंस सर, जो बच्चे लोगों का आज कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, हम लोग हर एक साल इस प्रतियोगिता परीक्षा को कंडक्ट कराते हैं। इससे हम लोग एक समाज में एक अलग क्रांति लाना चाहते हैं। हर एक वर्ग के लोग, हर एक जाति के लोग, जो लोग गरीबी के कारण अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई नहीं कर पाते थे, जिनके बच्चे हैं, वो सारे भी बच्चे एग्जाम देकर बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं इस छात्रवृत्ति के माध्यम से। जो लोग परीक्षा में शामिल हुए होंगे, जो प्रतियोगिता परीक्षा में, और वो पास किए होंगे, तब फ्री में पढ़ाइएगा उनको? जी, उसका कुछ रूल एंड रेगुलेशन है कि अगर जितने भी बच्चे 80-85% लाए थे, वो बिल्कुल मुफ्त में पढ़ेंगे। उससे नीचे वाले बच्चे 50%, 40% इस तरह से उनके फी में रिलैक्स किया गया है। यदि मान लीजिए कि कोई गरीब परीक्षा में शामिल नहीं हुआ जी, यदि वो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है, तो गरीब छात्रों के लिए क्या विशेषता है? देखिए, हमारे यहाँ गरीब छात्र छात्राओं के लिए बहुत पहले से ही व्यवस्था किया गया है। अगर उसका जांच पड़ताल किया, अगर रियल में वो गरीब होंगे तो हमारे संस्था के तरफ से उनको कॉपी कलम भी दिया जाएगा। ये तो बात हम लोग विगत 2-3 सालों से कह रहे हैं। और फिर ये शिक्षा भी देंगे? जी जी, बिल्कुल। धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहले मैं आपका चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुमूल्य समय हम लोग के लिए, संस्था के लिए आपने दिया। सर, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं इस कोचिंग में लगभग 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं भगवानपुर भी पढ़ाता था, फिर मैंने 2-3-4 जगह, विशेष करके इसमें मैं यहाँ पे पढ़ा, क्योंकि यहाँ का जो व्यवस्था है सर थोड़ा सा यूनिक है। देखते हैं कि जो डायरेक्टर हमारे सर जी हैं, उनका बात करने का तरीका, उनके साथ रहने का तरीका, हर चीज़ का व्यवस्था एक अनोखा है। और हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपना ही समझिए, और मुझे हर तरीका से अपना भाई जैसा मानते हैं। दूसरी बात कि यह जो परीक्षा हुआ, इसमें हम एक चीज़ सीखे, इस गांव का, इस मोहल्ला का, इस शहर, जहाँ से भी लड़का आया था, इतना संख्या में आया सर, लगभग 500। और 500 में देखे कि सर काफी लड़का पास भी हुआ। लेकिन हम संडे को भी जो एग्जाम हम लोग कंडक्ट कराए, उस दिन और आज भी काफी संख्या में लड़का आया था, जो कि एक जज्बा के साथ सर एग्जाम देने सब लड़का है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा प्रतियोगिता कराया जा रहा है, कैसा संदेश जाएगा? सर देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है सर कि वो आज भी सर गरीबी अमीरी की बात छोड़ दीजिए, शिक्षा कहता है कि सर बहुत लोग आज भी समझ रहे हैं कि शिक्षा से क्या मतलब है, क्या इससे लेना देना है। वो बच्चा जाने कि शिक्षा होता है क्या है, वो जाने कि सर इसका मतलब क्या है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, कि शिक्षा से क्या हो सकता है। हम लोग का सर मुख्य उद्देश्य यह है कि हम हर गांव, हर शहर तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ हैं लोकेलिटी है हमारा, लेकिन इस गांव के लोग कम से कम जाने, अपना बच्चा के प्रति जो खर्चा अदर कर रहा है, वो बच्चों पर सर खर्चा करे। क्षेत्र के विभाग से क्या अपील कीजिएगा? सर यही करेंगे कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है सर कि कुछ भी कर सकते हैं। शिक्षा के बिना आपका कोई भी रास्ता ही नहीं है। शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं। विदाउट एजुकेशन यू कांट डू सर। सर, आपका आईटीटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है, इनमें क्या क्या सुविधा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि हम लोग का ये जो संस्था है, उसको ग्रुप वाइज में हम लोग बांटे हैं। 1 to 5 अलग ग्रुप में बांटे हैं, 5 to 10 अलग ग्रुप में बांटे हैं, फिर 11-12 अलग ग्रुप में बांटे हैं, ताकि हमारे 10th के बाद जो भी क्लासेस है, 11-12 के लिए अलग टीचर आते हैं, अंडर 10 के लिए अलग टीचर हैं। यानी यहाँ पे सभी विषय के साथ साथ अलग अलग
अलग अलग शिक्षकों के द्वारा हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग अगस्त में एक इंस्टीट्यूट डाले जिनका नाम है प्रतिष्ठा कंप्यूटर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। अगस्त में इसका हम लोग उद्घाटन किए और बहुत ही कम समय में अभी बहुत सारे बच्चे उसमें एडमिशन ले चुके हैं। और हमारे यहाँ कंप्यूटर में केवल थ्योरी ही नहीं होता है बल्कि डेली प्रैक्टिस भी होता है उसका, कि आज पढ़े तो उसको प्रैक्टिस करके ही जाएं। और हमारे यहाँ कंप्यूटर में 49 को कोर्स है। उसके बाद से हम लोग बहुत ही जल्द मार्च या अप्रैल में एक और नया इंस्टीट्यूट डालने वाले हैं, एनटीटी का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का भी हम लोग इंस्टीट्यूट डालने वाले हैं। सर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग से क्या लाभ होता है? देखिए, अभी जिस तरह से बीएड और डीएलएड वाले ही स्कूल वगैरह में पढ़ा सकते थे, उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अब अभी जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र चला रहे हैं लोग, तो अब उनको भी एनटीटी जैसे कोर्स करेंगे तो उनको मान्य रहेगा नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो इसलिए अब आंगनबाड़ी वाले सभी को एनटीटी कोर्स करना अनिवार्य है। देखिए सर, सबसे पहले एक बात और मैं भूल गया जो बताने के लिए सर। देखिए, हमारी संस्था में क्या है कि हम लोग का इस कोचिंग के नाम से बुक मिलेगा और जितने टीचर हैं सर सब बीएड मिलेंगे, मैच्योर टीचर मिलेंगे सर। ये नहीं कि सीखने वाला नहीं सर। और सर बात रही कि शिक्षा की, तो शिक्षा सर ऑनलाइन, ऑफलाइन और साथ में सारा चीज नोट्स और बुक भी अपना होगा। वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, चाहे टेस्ट, हर चीज का सुविधा हम लोग खुद इसी कोचिंग के नाम से सर देंगे। और जिस तरीका से हो सर, अलग अलग टीचर लगभग हमारे कोचिंग में सर, यहाँ इस कोचिंग में सर 10 टीचर है सर, जो कि अलग अलग फैकल्टी।